हेलो एवरीवन, मैं रवि रांकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव की। पिछले 7 और 8 पार्ट्स हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। ऐसा शब्द जो किसी भी नाउन की मात्रा को बताता है एडजेक्टिव क्वांटिटी कहलाता है। जैसे द वर्ड विच शोज क्वांटिटी ऑफ एनी नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो नाउन किसी भी एडजेक्टिव की क्वांटिटी को बताता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। क्वांटिटी मतलब मात्रा। अब एग्जांपल्स देख सकते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लेस, लीस्ट, some, any, much, more, most, enough, sufficient, all, whole, a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, a good deal of, a great amount of, a good amount of, half, full। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो इन सब की हम डिटेल से बात करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। अ लिटिल का मतलब भी थोड़ा और द लिटिल का मतलब भी थोड़ा। डिफरेंस क्या होता है? जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में, वैसे ही लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल होता है। जैसे अब फ्यू तो बताता है संख्या को और लिटिल बताता है मात्रा को। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। नॉट इनफ मतलब अपर्याप्त। क्या मतलब हो गया? अपर्याप्त, जो सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। अ लिटिल का मतलब होता है पर्याप्त और द लिटिल का मतलब होता है संपूर्ण या सारा का सारा। सब का सब कह सकते हैं या सारा का सारा हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स करते हैं, आप समझिएगा एग्जाम्पल्स की सहायता से। जैसे देयर इज मिल्क इन द ग्लास सो आई कांट मेक टी। देयर इज मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में दूध है। आई कांट मेक टी, मैं चाय नहीं बना सकता। अब नहीं बना सकता, दूध है लेकिन चाय नहीं बन सकती, इसका मतलब दूध पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। ऐसी सिचुएशन में यहां पर क्या आएगा? अ लिटिल। यस। और एग्जाम्पल करते हैं। सेम, देयर इज मिल्क in the glass so I can make tea। देयर इज मिल्क, दूध है, इन द ग्लास, ग्लास के अंदर, सो आई कैन मेक टी, तो मैं चाय बना सकता हूँ। अब चाय बना सकता हूँ इसका मतलब दूध कितना है? पर्याप्त है। जब दूध पर्याप्त है तो क्या आएगा? अ लिटिल। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? सॉरी भाई, गलत बता दिया, गलती से मिस्टेक हो गई। कभी कभी हो जाता है भाई। यहाँ पर देखो अपर्याप्त था तो अपर्याप्त के लिए क्या आएगा? लिटिल आएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे पर्याप्त की तो फिर कितना आएगा? अ लिटिल आएगा। क्या आएगा भाई? अ लिटिल। क्यों? क्योंकि देयर इज मिल्क इन द ग्लास, दूध है ग्लास में। आई कैन मेक टी, मैं चाय बना सकता हूँ। बना सकता हूँ मतलब दूध पर्याप्त है। यहाँ था देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा दूध है, सो आई कांट मेक टी, मैं चाय नहीं बना सकता। तो चाय नहीं बना सकता तो फिर बात ही क्यों कर रहा है भाई? चाय की याद ही क्यों दिला रहा है ना? तो मतलब यहाँ पर दूध कम है इसलिए चाय नहीं बन सकती थी, है ना? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। द कैट
ड्रैंक मिल्क दैट वॉज इन द ग्लास। अब बिल्ली आई और दूध पी गई। अब चाय नहीं बन सकती, चाय नहीं बन सकती, कोई बात नहीं, उसके लिए उदास मत हो। आप तो ये देखो कि हम यहाँ लिटिल के बारे में सीख रहे हैं कि केट ड्रैंक मिल्क, बिल्ली ने दूध पिया, दैट वाज इन द ग्लास, जो ग्लास में था। अब ग्लास में था वो सारा का सारा ही पिएगी या थोड़ा सा रख देगी? नहीं ना, सारा का सारा पी जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर संपूर्ण की बात करेंगे तो द केट ड्रैंक द लिटिल मिल्क। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, द लिटिल आ जाएगा। बात क्लियर हुई क्या? चलिए कोई बात नहीं, नहीं हुई तो और बात करते हैं। आई लॉस्ट मनी दैट माई पापा जी फादर गेव टू मी। आई लॉस्ट मनी, मैंने पैसे खो दिए। पिशा गम गया, कट गम गया, किशा पिशा गम गया। दैट माई फादर गेव मी, जो मेरे पापा ने मुझे दिए थे। तो नालायक संभाल के रखता, घूमेंगे ही नालायक। पापा से लिए तो खुद कमाता तो नहीं घूमते ना भाई, पापा से लिए हुए पैसे तो घूम जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती, ऐसे लगता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, मनी दैट गेव मी, तो सारे के सारे को दिए, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लिटिल आ जाएगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलिए बात करते हैं। देयर इज रेन सो वी कांट गेट एनी क्रॉप। अब समझो बात को, क्या कह रहा है कि देयर इज रेन, बरसात हुई, सो वी कांट गेट एनी क्रॉप, तो हम फसल प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब बरसात हुई तो फसल क्यों नहीं होगी भाई? मतलब फसल कैसी हुई? अपर्याप्त हुई। कैसी हुई? अपर्याप्त हुई। तो क्या आएगा यहाँ पर, लिटिल रेन, देयर इज लिटिल रेन सो वी कांट गेट एनी क्रॉप। आगे पूरा सेंटेंस ऐसे लिख लो, दिस ईयर, कि बारिश कम हुई इसलिए इस साल हम फसल बिल्कुल प्राप्त नहीं करेंगे। तो देखो, आपने सुना होगा अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा ज्ञान जो है वो ज्यादा छलकता है। जैसे घड़े के अंदर है ना, जो मटका होता है या घड़ा होता है, पुराने समय में क्या होता था, महिलाएं तालाब से पानी भरकर लाती थी, तो जब पूरा घड़ा भरा हुआ होता था तब तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन घड़ा जो है मान लो आधा भरा हुआ होता, तो ये पानी क्या होता कि घड़ा जब आधा भरा हुआ होता था ना, तो ये पानी इधर उधर हिलता था, है ना, डोलता था। तो मटका जो है सही सर पर नहीं रखा जाता था, कभी इधर होता कभी इधर होता। तो अधजल गगरी छलकत जाए, गगरी का मतलब होता है घड़ा, आधा जल से भरा हुआ घड़ा छलकता है और वो पानी उछल के बाहर भी आता है। तो एक कहावत है ऐसे ही, नॉलेज इज डेंजरस थिंग। नॉलेज यानी ज्ञान जो है खतरनाक चीज होती है। तो खतरनाक कैसे होती है भाई? खतरनाक ज्ञान खतरनाक चीज होती है, तो ज्ञान तो खतरनाक ही होता है भाई। ज्ञान तो किसी भी चीज का होता है अच्छा ही होता है, डेंजरस क्यों होता है ये बताओ चलो। अधूरा ज्ञान मतलब थोड़ा ज्ञान, अपर्याप्त ज्ञान अगर किसी चीज का है तो वो खतरनाक होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यस, चलो और एग्जाम्पल करें। जैसे आई हैव रुपीज सो आई कैन बाई अ कार। मेरे पास रुपए हैं इसलिए मैं एक कार खरीद सकता हूं। यही तो कहा, आई हैव रुपीज, मेरे पास पिशे हैं, गणाई है, या पिशा गणा परमात्मा है ना, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था
कि देखो कहीं हो ब्याज बरार मौज करा जी की बात है। तो पैसे बहुत हैं इसलिए मैं क्या खरीद सकता हूँ, कार खरीद सकता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, पैसे इतने हैं कि कार खरीद सकता हूँ, इसका मतलब पर्याप्त है। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, ए लिटिल आ जाना चाहिए। और ए लिटिल लिखते के साथ ये गलत हो जाएगा, हो गया कल्याण। क्यों गलत हो जाएगा, बात को समझें कि हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मात्रा जो है ना, जैसे मैं के ऊपर जो मात्रा लगाते हैं वो नहीं, क्वांटिटी है ना, कितनी मात्रा, कितने किलो, कितने ग्राम, उसको कहते हैं, है ना। तो यहां पर ये जो रुपीज है ये काउंटेबल है और प्लूरल है। अब काउंटेबल के साथ हम मात्रा का कोई भी एडजेक्टिव कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो यहां पर ए लिटिल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ए फ्यू आएगा। इस चीज को दिमाग में रखें कि लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब होता है थोड़ा, अपर्याप्त। अ लिटिल और ए फ्यू दोनों का मतलब होता है पर्याप्त। द लिटिल और द फ्यू दोनों का मतलब होता है संपूर्ण या सारा का सारा। डिफरेंस क्या है कि लिटिल वाली फॉर्म जो है मात्रा को बताती है और फ्यू वाली फॉर्म जो है संख्या को बताती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर, है ना। आगे देख लो, नाउन काउंटेबल है तो फ्यू वाली फॉर्म आएगी और अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाली फॉर्म आएगी। लेते हो क्या, लिटिल लिटिल? सर आज तो आपने ले रखी है ऐसे लगता है। चलो कुछ और एग्जाम्पल करें, चलो कर लेते हैं। आई 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 क्यों करते हैं भाई, शी कर देते हैं। शी हैज माइंड सो शी कांट गेट फर्स्ट रैंक। उसके पास दिमाग है। अब शी का मतलब ही क्या हो गया, लेडीज। आपको तो पता ही है लेडीज मतलब बुरा मत मान जाना भाई, कहा जाता है ना, कि बुद्धि जो है, बुद्धि का स्तर जो होता है महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, मतलब भविष्य के लिए लंबित नहीं सोच पाती। तो शी हैज माइंड, उसके पास दिमाग था। मैं नहीं कहता कि दिमाग नहीं था, उसके पास दिमाग था। सो इसीलिए शी कांट गेट फर्स्ट रैंक। सो की जगह ऐसे कर दो बट, क्या बट, सो ही रहना दो, चलो सो ही रहना दो भाई, 10 सो बट कैसे चेंज नहीं करते हैं। सो शी कांट गेट फर्स्ट रैंक, इसलिए उसने फर्स्ट रैंक हासिल नहीं की। तो दिमाग तो था, लेकिन कितना दिमाग था, अपर्याप्त दिमाग था। अपर्याप्त के लिए क्या आता है दोस्तों, अपर्याप्त के लिए आता है लिटिल। शी हैज लिटिल माइंड, उसके पास ना के बराबर दिमाग था, इसलिए वो फर्स्ट रैंक हासिल नहीं कर सकी। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, ये बात हुई अपने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में। अगली वीडियो में हम इसके और एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई बात समझ में ना आए मेरे मित्रों तो कमेंट कीजिए, मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।